रामायण का वो महान युद्ध। उसके बाद एक ऐसा रहस्य सामने आया जो आज तक अनसुलझा है। सवाल ये है कि आखिर लंका के राजा रावण के शव को जलाया क्यों नहीं गया? अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें रावण के जन्म और उसके परिवार की कहानी को समझना होगा। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि रावण के पिता थे विश्वश्रवा, जो पुलस्त्य मुनि के बेटे थे। और बात यहां दिलचस्प हो जाती है। विश्वश्रवा की 2 पत्नियां थीं और रावण की मां कैकसी नागकुल से थीं। और यही है सबसे जरूरी कड़ी, नागकुल की परंपरा में दाह संस्कार होता ही नहीं था। तो हुआ ये कि रावण के वध के बाद नागकुल के लोग उसके शव को अपने साथ ले गए। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि उन्होंने रावण के शव का आखिर किया क्या? उनका मानना था कि रावण अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। तो देखिए, उन्होंने उसे जिंदा करने की बहुत कोशिशें की, पर वो नाकाम रहीं। और जब कोशिशें फेल हो गईं, तो खास रसायनों का इस्तेमाल करके शव को मम्मी बना दिया गया। और यही पुरानी कहानी आज के एक बहुत बड़े दावे से जाकर जुड़ती है। दावा आता है श्रीलंका के पुरातत्व विभाग से रेगेला के घने जंगलों में खोज हुई है। एक ऐसी गुफा जिसे रावण की गुफा कहते हैं। कहा जाता है यहीं वो तपस्या करता था। कहानी ये भी है कि इस ताबूत की हिफाजत खूंखार जानवर और खुद नागकुल के लोग करते हैं। और दावा यह है कि इसी गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा ताबूत आज भी महफूज है। कितना बड़ा? कहते हैं उसकी लंबाई करीब 18 फीट है और चौड़ाई वो भी करीब 5 फीट बताई जाती है। तो इस पूरी हैरत अंगेज कहानी के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? चलिए फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, साफ बात यह है कि ये सिर्फ एक दावा है। साइंटिफिकली अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। तो एक तरफ दावे हैं और दूसरी तरफ आज के फैक्ट्स, स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाती है। और ये भी याद रखना होगा कि ये कहानी 9000 साल से भी ज्यादा पुरानी घटनाओं की है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए रिसर्च के पूरे होने का इंतजार करना ही होगा। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या साइंस इस पौराणिक रहस्य से पर्दा उठा पाएगा?